तो बेटा ये एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में जो मिसिंग एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यू मिसिंग हैं यानी कि नहीं दी हुई, वो वैल्यू मालूम करनी है। ये वैल्यूज़ किसकी हैं? ये कौन की वैल्यू हैं। कौन्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कौन्स के मुताबिक हमने इनकी वैल्यूज़ को फिल करना है। तो आइए इसमें ये चारों पार्ट हैं, बारी बारी ये सारों पार्ट करते हैं। यूट्यूब में मेरी किसी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर एक्सरसाइज का नंबर, क्लास और आगे सर नदीम नवर लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कोन की जो शेप है वो समझा देता हूँ। ये कोन का कर्व जो है वो इसका है जो पार्ट है जो ब्लू कलर में मैंने किया है। ये इसका बेस है जिसको मैंने रेड में किया है। ये इस सर्कल का जो बेस का सर्कल है ना, इसके सेंटर से लेकर इसके किनारे तक का जो फासला होता है ये इसका रेडियस होता है। ये इसकी स्लैंट हाइट है जिसको स्मॉल एल के साथ लिखते हैं। और ये जो इसकी टिप होती है ना, टिप से लेके जो इसका बेस का सेंटर होता है इसको बोलते हैं हाइट। तो इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये जो अगर आप इसके इस वाली हाइट को रेडियस को देखें, अगर आप गौर करें तो ये बन जाता है हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें जिस तरह राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दी हो, तीसरी साइड मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम पैथागोरस थ्योरम या जिसको पैथागोरस भी कहते हैं, उर्दू में उसको फिसागोरस कहते हैं, उसका जो फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं। वो फार्मूला होता है हमारे पास सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक ये सी क्या होता है? सी होता है जो राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है ना जो ट्रायंगल में, वो हमारी सी होती है, हाइपोटेन्यूज होता है वो। बाकी बेस और एल्टीट्यूड कहते हैं या उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर इनमें से दो साइडें कोई दी हों, तीसरी मालूम करनी हो तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब वॉल्यूम के लिए जो ट्रायंगल का जो इसका कोन का वॉल्यूम होता है ये होता है, जिस तरह वॉल्यूम होता है ना उसका सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच। ये होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। लेकिन अगर इसका 1/3 कर दो ना तो ये कोन का वॉल्यूम बन जाता है। अगर 1/3 ना हो तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अगर 1/3 कर दो तो ये जो कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाता है। तो हम इसमें जो वॉल्यूम है इसमें तो हम, क्योंकि हमारे पास इसमें एच की वैल्यू भी दी हुई है और रेडियस भी है, इसलिए वो वैल्यू पुट करके वॉल्यूम तो हम डायरेक्ट ही मालूम कर सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस की वैल्यू 6 है। तो रेडियस स्क्वायर है तो हम 6/6 लिख लेंगे और हाइट की वैल्यू है 8। तो इसमें क्योंकि अब 3 से या 7 से कोई नंबर इसमें कटिंग नहीं हो रही, हम ऊपर वाले को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वालों को अलग से मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर वाली सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे चारों को, तो ये आ गया। 7 को 3 से किया 21। जब इसको रखे अंदर तो 21 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 301.71। आगे भी कुछ आ रहा है लेकिन हमने यहीं पे ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम तो हमने मालूम कर लिया है। अब हमारा रह गया इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए हम ये वाला फार्मूला ये यूज़ करेंगे। ये वाला फार्मूला हमने तमाम इसके जो क्वेश्चन आए इसके पार्ट है सब में किसी ना किसी सूत्र में यूज़ होगा, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। तो अब इसमें क्योंकि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो एल है, तो लेंथ स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह पे आप जिसको मर्जी लिख दें, मगर रेडियस को लिख दें। रेडियस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6 है, 6 स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू जो हाइट है वो हाइट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई 8 स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लें, यानी एक इसमें लेंथ एक इसमें बेस होता है, एक इसमें हाइट होती है। जैसे इसमें रेडियस है, इसका जो बेस है ना वो रेडियस है। इस वाली ट्रायंगल को देखा जाए तो ये वाली वैल्यू ए को हमने बेस कह लेना है, ए को हमने हाइट कह लेना है जब हम इसको ट्रायंगल की सूरत में जब इसकी बात कर रहे होंगे। लेकिन जब कोन की सूरत में बात कर रहे होंगे तो फिर ये हमारा रेडियस है। तो अब हमने जब इसमें जो स्लैंट हाइट मालूम करनी है ना उस वक्त हम इसको एज ए कोन एज ए ट्रायंगल इसमें कर रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, एक हाइट होती है। तो जब हम इसमें स्लैंट हाइट मालूम करेंगे उस वक्त हमने इसको एज ए ट्रायंगल हम इसकी बात कर रहे होंगे। तो अब 6 का स्क्वायर 36 और 8 का आ जाएगा 64, दोनों को प्लस किया तो 100। अब क्योंकि हमने स्लैंट हाइट की वैल्यू मालूम करनी है, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। या आपने यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो ये
वैल्यू, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो बेटा सेकंड जो पार्ट है इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, स्लैंट हाइट भी दी हुई है। हाइट हमने मालूम करनी है और वॉल्यूम मालूम करना है। तो इसमें जब मैंने बताया था इन तीनों वैल्यू में से जब भी दो वैल्यू दी हो, तीसरी वैल्यू मालूम करनी हो, तो हमने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें अब स्लैंट हाइट एल है, तो पहले चाहे आप ऐसे भी लिख दें एल स्क्वायर इक्वल टू एक जगह पे रेडियस स्क्वायर लिख दें और एक जगह पे हाइट स्क्वायर लिख दें। अब इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें आप। स्लैंट हाइट हमारे पास दी हुई है 5 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस भी दिया हुआ, रेडियस की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर, और हाइट क्योंकि मालूम करनी है तो ये एज इट इज़। अब इसमें 5 स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, ये प्लस 9 जब इक्वल के इस पार आएगा तो -9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 माइनस किया तो ये बन गया 16। तो अब जो आखिरी स्टेप होता है वो, क्योंकि हमने इसके स्क्वायर के बगैर हाइट की वैल्यू मालूम करनी है, तो स्क्वायर खत्म होता है स्क्वायर रूट से। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों का आपने स्क्वायर रूट कर लेना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये रह जाएगा हाइट इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी हाइट की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे चाहे लिख भी लें हाइट इक्वल टू 4। तो अब इसका वॉल्यूम रह गया, हाइट मालूम कर ली हमने, अब इसका वॉल्यूम रह गया। तो वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम का जो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिखा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर है इसलिए 3 को 2 दफ़ा लिख लेंगे। हाइट इसमें 4 है, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकियों को मल्टीप्लाई करके हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया 264 और डिवाइड बाय 7, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37.71। इनका यूनिट सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बड़ा इसका वॉल्यूम आ गया। और ये हमने पहले इसकी हाइट भी मालूम कर ली थी, दो ही वैल्यू इसमें मालूम करनी थी, दोनों वैल्यू हमने मालूम कर ली हैं। तो बेटा ये जो थर्ड पार्ट है इसमें रेडियस भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, स्लैंट हाइट जो है वो भी मालूम करनी है, और नहीं रेडियस मालूम करना है और स्लैंट हाइट भी मालूम करनी है। तो इसमें यह है कि पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम के हेल्प से, क्योंकि अगर अकेली हाइट दियो ना, अकेली हाइट से हम इसका रेडियस या ये नहीं मालूम कर सकते, पहले इन दोनों में से एक वैल्यू, यानी अगर हम ट्रायंगल पे है ना तो ट्रायंगल की 2 वैल्यू मालूम हो तो फिर हम तीसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, चाहे कोई भी 2 मालूम हो तो फिर तीसरी। तो पहले हम वॉल्यूम की हेल्प से हम पहले इसका रेडियस मालूम कर लेते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं पहले। तो ये बेटा वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। इसमें अब वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। 66 इक्वल का इक्वल आ गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस को क्या हमने मालूम करना है, तो रेडियस एज इट इज़ आ जाएगा और हाइट 7 है। तो अब इसका जो तरीकाकार होता है कि जो वैल्यू मालूम करनी है वो अकेली वैल्यू इधर रहेगी, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी पार शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये होता है कि जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 66 ये 22 और 7 इस तरफ ऊपर हैं, दूसरी तरफ जाके ये 22 और 7 नीचे आ जाएंगे। ये 3 और 7 इधर डिवाइड हो रहे हैं यानी कि नीचे हैं, तो उस तरफ जाके ऊपर चल जाएंगे। ये इक्वल टू r²। अब इसमें देखिए 22 को 1 था, 22 3 था, 7 से ये 7 अल्लाह को प्यारा हो गया। तो रेडियस स्क्वायर इक्वल टू ये भी 3 है, 2 दफ़ा 3 है, तो 3 को हम 9 लिख लें फिर भी ठीक है, या 3 स्क्वायर लिख लें फिर भी ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्योंकि रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है तो इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट और 9 का भी स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है ना ये 3 होता है। तो रेडियस हमारे पास आ गया 3। तो अब रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, स्लैंट और हाइट हमारे पास पहले थी, ठीक है ना, हाइट की वैल्यू पहले थी। अब हमने इसकी स्लैंट हाइट मालूम करनी है। तो इसमें वही फार्मूला जो हम पहले यूज़ करते आए हैं ये वाला। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो एल है, ये जो स्मॉल एल लिखते हैं वो, और इसमें हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर।
क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर ये हमारा एक बेस है, एक इसमें हाइट है, एक इसका हाइपोटेन्यूस है। तो अब ये वैल्यू तो क्योंकि हमने मालूम करनी है ये एज इट इज़ ही। अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, इसमें हाइट की वैल्यू दी हुई थी 7 स्क्वायर, और रेडियस अभी हमने मालूम किया है, ठीक है ना, 3 मालूम किया है, ये वाला 3, ये वाला 7 इसके सेंटीमीटर हमने लिख लेना है, 3 स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों का प्लस किया तो आ गया 58। तो अब हमने इसका मालूम करना है स्क्वायर रूट ख़त्म करके ना, स्क्वायर रूट ख़त्म करके जो स्लैंट हाइट की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम कह देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब इस तरह जो होता है ना, ये जो स्क्वायर रूट होता है ये वाला, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका डिवीजन मेथड से किया जाता है। डिवीजन मेथड से कर लें, तो डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.62, स्लैंट हाइट आ गई 7.62 सेंटीमीटर। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो फोर्थ पार्ट में रेडियस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, हाइट मालूम करनी है और स्लैंट हाइट भी मालूम करनी है। तो पहले हम वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करके हम इसमें जो हाइट है वो वैल्यू मालूम करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे 528 इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 6 है। तो क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है इसलिए रेडियस की वैल्यू को 2 दफ़ा 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और हाइट मालूम करनी है ये एज इट इज़। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है, इसको यहीं पे हम कैंसिल करते जाते हैं। जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू मालूम करनी है इस तरफ वो वाली वैल्यू इधर रहेगी, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, और जो एक ही वैल्यू डिवाइड हो रही है वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर हाइट अकेला रह गया। अब इनको हम डिफरेंट टेबल्स के साथ हम इनको कैंसिल करते हैं और देखते हैं कि ये किसके साथ ये कैंसिल होते हैं। तो ये नीचे वालों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले एज इट इज़ ही हैं। अब इसका डबल करें ना, ये 1 था ये 2 था, तो ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 7 2 14, हाइट बेटा आ गई इसकी 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रह गई है स्लैंट हाइट मालूम करनी, तो उसमें हम जो पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करें। इस फार्मूले के मुताबिक जो इसका हाइपोटेन्यूस होता है ना, जो स्लैंट हाइट है, जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सी होता है, तो सी की जगह पे आ जाएगा स्लैंट हाइट, रेडियस कितना है 6, और दूसरी जो वैल्यू है वो हाइट जो है वो भी हमने मालूम की 14 है, तो 14 स्क्वायर अभी हमने मालूम किया। वो 6 का स्क्वायर 36 और 14 का हो जाएगा 196। तब 196 और इस दोनों को हम प्लस कर लेंगे। इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 232 ये। तो लेकिन क्योंकि हमने इसकी सिर्फ एल की वैल्यू मालूम करनी है तो इसमें ये हो जाएगा कि आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी, यानी दोनों साइडों का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इसका जो क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो ये डिवीजन मेथड से होगा। तो डिवीजन मेथड से जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15.23 करके आता है ये। तो ये बेटा इसकी स्लैंट हाइट भी आ गई और इसका ये जो दूसरी हाइट है वो भी हमने मालूम कर लिया। दोनों आंसर आ चुके हैं।